और आज अपन लोग क्या करेंगे कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मैंने आपको समझाया था इसके पिछले वीडियो के अंदर, तो ब्लड के अंदर कुछ विशेष बातें और भी है, उनके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ और विशेष बातें हैं जिनके बारे में चर्चा करते हुए अपन उसके भागों के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके पार्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखना कि जो सबसे पहले जो है ब्लड का जो निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है वो आपके बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है। अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। और जो ब्लड है वो ब्लड खत्म कहां पर होता है आप लोगों के? ब्लड का ग्रेवयार्ड या रक्त का कब्रगाह किसे कहा गया? आप लोगों के स्प्लीन को कहा गया। स्प्लीन को ही हम हिंदी में बोलते प्लीहा। क्या बोलते? प्लीहा। तो देखना कि ब्लड का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा के अंदर होगा, लेकिन ब्लड की मृत्यु कहां पर होगी? तो ब्लड की मृत्यु स्प्लीन के अंदर होगी, प्लीहा के अंदर। स्प्लीन कहां पाया जाता है? मैं आपको बता दूं कि स्प्लीन जो है आप लोगों के अमाशय के नीचे, ये अपना स्टमक हो गया, अमाशय के नीचे यहां पर जो है आप लोगों के स्प्लीन पाई जाती है। स्प्लीन पाई जाती है। स्प्लीन क्या कार्य करती है कि जो भी आप लोगों के जो रक्त नया बनता है, फिल्ट्रेट होता है, उसका जब वापस एंडिंग कहां पर होती है? आप लोगों की स्प्लीन के अंदर होती है। इसीलिए स्प्लीन को जो है हमारे रक्त का, खून का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा गया है। कब्रिस्तान कहा गया है। तो याद रखना ये दोनों चीज इंपोर्टेंट है कि आप लोगों के ब्लड का जो निर्माण है वो कहां पर होगा और ब्लड की मृत्यु कहां पर होगी। तो इन दोनों के ऊपर आप विशेष ध्यान रखना। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि जो ब्लड है आप लोगों का, उस ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर करके या रक्त का भंडारण किया जाता है। तो रक्त का भंडारण किया जाता है तो सामान्यतः 40 से 45 दिन तक रक्त को जमा करके रखा जाता है। 40 से 45 दिन तक आप लोग ब्लड को क्या कर सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो किसी आने वाली दुविधा के लिए। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे आप लोगों को लगता है कि रक्त जो है खराब होने की स्थिति में आ गया है, तो उस समय क्या होता है? उसके अंदर इंपोर्टेंट चीज है, उसके अंदर सोडियम ऑक्जेलेट की मात्रा मिलाई जाती है। इस चीज को ध्यान से देखना कि जब आपको 40-45 दिन बाद लगता है कि हमारा जो ब्लड है वो खराब होने की स्थिति में आ गया है, तो उस समय क्या होता है? उसके अंदर कुछ मात्रा में सोडियम ऑक्जेलेट मिला दिया जाता है ताकि रक्त जो है और अच्छा आगे चल सके। तो याद रखना कि ब्लड का स्टोरेज है जो है वो हम 40 से 45 दिन तक कर सकते हैं, और खराब होने की स्थिति के अंदर इसके अंदर सोडियम ऑक्जेलेट की मात्रा मिला सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के हीमोग्लोबिन के ऊपर। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन का जो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसके कार्य पे, इसके वर्क के ऊपर। तो हीमोग्लोबिन का जो एकमात्र इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि हमारे ब्लड को रक्त को लाल रंग या रेड कलर प्रदान करना, रेड कलर प्रदान करना। हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है कि ब्लड को लाल रंग प्रदान करना। हीमोग्लोबिन के अंदर देखना, इसके अंदर क्या होता है कि दो चीजें बनी होती है, एक तो होता है हिम प्लस, एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन, हिम का मतलब होता है आप लोगों के लौह तत्व। लौह तत्व के अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्या आता है आयरन। आयरन के कारण ही जो रक्त का है, रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको लाल रंग प्रदान करना। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ समय के लिए कम हो जाती है तो हमारे जो ब्लड का कलर है वो हल्का येलो कलर बन जाता है, हल्का येलो कलर बन जाता है। तो उस समय हमको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया रोग। कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया रोग, एनीमिया बीमारी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का शरीर रक्त के अंदर थोड़ी सी मात्रा में भी कमी होने पर रक्त हल्का येलो रंग का होने स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एनीमिया रोग नाम देते हैं। अब हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो इक्वेशन बनती है वो मैं आपको समझाता हूं कि जो हीमोग्लोबिन है Hb इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि Hb प्लस O2 जो है वो टूटकर HbO2 का निर्माण करते हैं। Hb प्लस O2 जो है वो टूटकर Hb प्लस O2 का निर्माण करते हैं। अब हमारे शरीर में CO2 की मात्रा ज्यादा होने पर, CO2 की जो मात्रा है वो ज्यादा होने पर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है वो वापस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। इन बातों पर ध्यान देना विशेष कि जो हीमोग्लोबिन है शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने पर वो वापस इक्वेशन करके, संरचना करके CO2 को वापस ऑक्सीजन के अंदर बदल देता है। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में आपने चर्चा की। और एक चीज और बताता हूं कि जो हीमोग्लोबिन है, मतलब अगर आप लोगों का जो ब्लड है, अगर आप लोगों के अंदर 100 ml ब्लड है तो उस 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 15 ग्राम जो है आप लोगों के हीमोग्लोबिन होता है। 15 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर 15 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हुआ तो आप लोगों को एनीमिया रोग हो जाता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक जो है ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 15 से 16 ग्राम आप लोगों के हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन अगर 15 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हुआ तो उस समय हमारा जो ब्लड का रंग है वो रंग हल्का येलो होने लगता है और उससे एनीमिया रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके आगे अपन चर्चा करते हैं कि देखना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 4.5 से लगाकर 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। कितना ब्लड होना चाहिए?
4.5 से लगाकर 5.5 लीटर के करीबन हमारे प्रत्येक शरीर के अंदर ब्लड होने की संभावना रहती है। अगर इससे कम है तो आप लोगों को गाजर का सेवन करना चाहिए, लौह तत्व का सेवन करना चाहिए, ताकि आप लोगों के अंदर जो और फ्रूट्स के अंदर आप लोग एप्पल का सेवन कर सकते हो। और दो चीज और इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बता देता हूँ। एक है आप लोगों के लीवर, दूसरा है आप लोगों के किडनी। लीवर क्या करता है कि लीवर जो है ब्लड को प्यूरिफाई या शुद्ध करने का काम करता है। क्या करता है? शुद्ध करने का काम करता है। लीवर जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई या शुद्ध करने का काम करते हैं, लेकिन जो किडनी है वो किडनी क्या करती है? रक्त को फिल्टरेट करने का काम करती है। रक्त को फिल्टरेट या छानने का काम करती है, छानने का काम करती है। तो इन दोनों चीजों को ऊपर आप स्टार मार्क लगा के लिख देना कि लीवर जो है ब्लड के अंदर आप लोगों के जो ब्लड को प्यूरिफाई यानी शुद्ध करने का काम कौन करेगा? लीवर करेगा। और किडनी जो है ब्लड को फिल्टरेट करने का काम या छानने का काम कौन करती है? वो किडनी करती है। अब अपन बात करते हैं कि रक्त के जो भाग है, ब्लड के भाग है, उसके बारे में। ब्लड कॉम्पिटिशन, ब्लड कॉम्पिटिशन के अंदर बात करते हैं रक्त के जितने भाग हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लाज्मा के ऊपर। इसके ऊपर प्लाज्मा के ऊपर सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे। देखना प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि 92% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर या जल होता है। प्लाज्मा के अंदर 92% क्या होता है? जल होता है। और 7 से 8% इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन या सॉल्ट, प्रोटीन या सॉल्ट इसके अंदर होता है। प्लाज्मा के अंदर 92% क्या होता है? आप लोगों के जल होता है और 7 से 8% क्या होता है? प्रोटीन या सॉल्ट होता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या है? कौन कौन से प्रोटीन है? तो सबसे पहले अपन बोलेंगे इसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन। दूसरा इसके अंदर होता है एक आप लोगों के फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये दो प्रकार के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब जल के अंदर क्या होता है कि 92% इसके अंदर जल है और 7 से 8% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा कार्य क्या करता है? तो ध्यान देना, प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा जो है हमारे रक्त को एक तो शुद्ध बनाए रखता है और रक्त के साथ साथ बॉडी में पोषक पदार्थों का संचालन करता है। तो इस बात को ध्यान देना कि प्लाज्मा जो है उसके अंदर 92% जल होता है और 7 से 8% उसके अंदर प्रोटीन और सॉल्ट पाया जाता है। एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। प्लाज्मा कार्य क्या करता है? एक तो रक्त को शुद्ध बनाए रखता है और पूरे शरीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट से पोषक पदार्थ होते हैं उनका रक्त के साथ साथ संचालन करने के अंदर जो प्लाज्मा क्या है? सहायता प्रदान करता है।
अब अपन बात करते हैं प्लाज्मा के जो अलावा जो भाग है इसके, सबसे पहले इसके अंदर आता है आरबीसी। क्या आता है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया आप लोगों के रेड ब्लड कार्पोरेस। रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी की जो फुल फॉर्म होगी रेड ब्लड कणिकाएं होगी। अब बात करते हैं, इंपोर्टेंट है ध्यान देना, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। तो याद रखना, इसके ऊपर मैं एक ट्रिक बताऊंगा आरबीसी का वैज्ञानिक नाम के ऊपर, कि आप लोग जो है कहीं पर घूमने गए हो और वहां पर किसी को, जब आपके फ्रेंड्स को चोट लग गई तो उसके ऊपर वो ज्यादा शरीर के अंदर क्या होगी, ब्लड की मात्रा जो बाहर निकलने लगी। तो आप जब ब्लड को देखते हो तो आप लोग इरिटेट होने लगते हो, भाई दूर हट, मेरे ब्लड से मैं इरिटेट हो रहा हूँ या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस इरिटेट शब्द से ही अपन लोग आरबीसी का वैज्ञानिक नाम के अंदर जब ट्रिक याद कर सकते हैं कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट या इसको आप लोग ये भी बोल सकते, इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हो। इरिथ्रोसाइट या एरिथ्रोसाइट से आप लोग पकड़ना कि आप लोग इरिटेट हुए। क्या हुए? इरिटेट हुए। कहां पर इरिटेट हुए? जब आप लोगों के फ्रेंड को या फिर आप लोगों के किसी दोस्त को जब खून बाहर आने लगा चोट लगने के ऊपर, तो आप उससे दूर हट गए, इरिटेट हुए। इरिटेट का मतलब हुआ कि आप लोग उससे दूर हट गए। तो हम इसी से आप आरबीसी का वैज्ञानिक नाम बता सकते हो। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एरिथ्रोसाइट या इरिथ्रोसाइट। अब बात करते हैं कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का लाइफ टाइम जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और आरबीसी की मृत्यु जो है, आरबीसी की मृत्यु जो है वो कहां पर होती है? तो ध्यान देना, आरबीसी की जो मृत्यु है वो स्प्लीन या प्लीहा में होती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्प्लीन और प्लीहा कहां होती है। स्प्लीन के अंदर आरबीसी की मृत्यु होती है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, मैं रब कर रहा हूं आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर कि आरबीसी के अंदर नाभिक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट चीज है। आरबीसी के अंदर जो है वो नाभिक नहीं पाया जाता है या केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखना इस चीज को। आरबीसी के अंदर जो है वो केंद्रक या नाभिक नहीं पाया जाता है। नाभिक हो या फिर इसको आप लिख सकते हो केंद्रक, कि भाई आप लोगों के जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक का अभाव रहता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नाभिक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? आरबीसी का विभाजन नहीं हो पाएगा। आरबीसी का विभाजन जो है विभाजन नहीं हो पाएगा, अब आरबीसी का विभाजन नहीं होएगा तो क्या होगा?
कि आरबीसी का जब विभाजन नहीं होगा तो आरबीसी सिर्फ अपने एक आरबीसी के अंदर ही समाप्त हो जाएगी। और कुछ इंपोर्टेंट चीज याद रखना कि इंपोर्टेंट है ये, स्टार लगा के लिखना कि एनिमल्स के अंदर एकमात्र कैमल या ऊंट ऐसा जीव है जिसमें आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखना कि एनिमल्स के अंदर एकमात्र कैमल ऐसा जीव है, ऊंट ऐसा है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। लेकिन अगर गूगल पर सर्च करोगे आप लोग तो आप लोगों को एक और जीव का नाम मिलेगा जिसका नाम है लांबा। लांबा के अंदर भी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इन बातों पर ध्यान देना कि एनिमल्स के अंदर कैमल और लामा के अंदर अपवाद है, दोनों अपवादों को छोड़कर बाकी किसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट के अंदर और लामा के अंदर आप लोगों का केंद्रक पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आरबीसी का इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि आरबीसी की शेप कैसी होती है। आरबीसी की शेप या आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखना आरबीसी का जो आकार है वो टेबलेट की प्रकार का होता है, टेबलेट की तरह होता है। टेबलेट्स की तरह का मतलब क्या है कि जब आप लोग वो टेबलेट्स को देखा होगा आप लोगों ने, इस प्रकार की आप लोगों की क्या होगी, आरबीसी होगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आरबीसी के बारे में अब मैं बता रहा हूँ सबसे लास्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए कि आरबीसी की जो खोज किसने की थी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाउंडर कौन है आरबीसी की खोज या नामकरण किसने किया था। तो देखना आरबीसी खोज जो है वो स्वाटरडम ने की थी, स्वाटरडम ने की थी। और एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है मेलफिंगी, इन दोनों ने मिलकर आरबीसी का निर्माण या आरबीसी की खोज की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज आपने पूरी आरबीसी के बारे में चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोग बात करेंगे ब्लड के अंदर ही दूसरे भाग जो है डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और डब्ल्यूबीसी के बाद अपन लोग चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स या रक्त विमानों के ऊपर। तो आज आरबीसी के बारे में विशेष प्रकार की जो चीजें बताइए, आरबीसी की खोज किसने की, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की लाइफ टाइम कितना चलेगा, उन सब के बारे में मैंने बताया। तो इस बारे में ध्यान रखना। और कुछ इंपोर्टेंट चीज है कि जब आप लोग ऊंचाई पर जाते हो, ऊंचाई पर मतलब आप कई पहाड़ियों पर चढ़ते हो, उस समय क्या होता है आप लोगों के शरीर के अंदर जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस समय क्या होता है आरबीसी की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है। और आरबीसी की मात्रा जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है तो हमारा जो चेहरा है वो लाल रंग का होने की संभावना रहती है। चेहरा क्या होता है, लाल रंग होने की संभावना रहती है। कभी कभी देखना, ट्राई भी करना, ऊंचाई पर जाते समय क्या होता है कि आप लोगों को बहुत श्वास लेने में बहुत जल्दबाजी से श्वास लेते हो, उस समय आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी। और आरबीसी की मात्रा कम होगी तो आपका चेहरा लाल पड़ता है। तो इन बातों को ध्यान से सुनना और देखना। और आरबीसी को पूरे नोट्स बना के लिखना। इंपोर्टेंट चैप्टर है ब्लड, जो पूरा है ब्लड एक प्रकार का पूरा संपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर हमेशा 2 या 3 सवाल हमेशा बनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को इससे भी अच्छा कंटेंट और मैं लेके आ पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।